मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 23 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार। मतदान के एक दिन पहले से इंदौर के हर बूथ पर मौजूद रहेगी डॉक्टरों की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं सभी विभाग भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी कहां डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ को लगाना है, इस काम में जुट गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी मतदाता को नहीं आए। मतदान के एक दिन पहले से ही सभी बूथों पर डॉक्टरों की निगरानी में एएनएम की टीम मौजूद रहेगी। यह टीम निर्वाचन आयोग की टीम के साथ ही बूथों पर पहुंच जाएगी। टीम को इसके लिए प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया गया है ताकि कोई लापरवाही न हो। एमपी में अब तक 227 सीटों पर कहां कौन प्रत्याशी आमने सामने। सिंधिया के इलाके में 2 सीटों पर यादव वीएस यादव संभागवार पूरी लिस्ट। भाजपा की 5वीं सूची में 92 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की किस किस के बीच मुकाबला है, यह तस्वीर साफ हो गई है। इससे पहले घोषित भाजपा की 4 और कांग्रेस की 2 सूची में 135 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला स्पष्ट हो चुका है। इस तरह विधानसभा की 230 सीटों में से 227 पर भाजपा और कांग्रेस में किन के बीच मुकाबला होगा, यह तय हो गया है। यात्रियों के हित में रेल प्रशासन का बड़ा फैसला। त्योहारी सीजन में इंदौर जयपुर के लिए चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। इंदौर में त्योहारी सीजन को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अक्सर फेस्टिवल के दौरान ट्रेन में काफी भीड़ होती है, जिसके चलते यात्रियों को सफर के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए इंदौर जयपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह खास ट्रेन देवास, उज्जैन, कोटा, सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगी। बीजेपी ने चुनाव से पहले 11 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट सहित इन पदों पर की नियुक्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिनमें आलोक दुबे, अजय धवले, गुंजन चैक्से सहित अन्य नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की है। बता दें कि यह पहली बार है जब विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने संगठन में विस्तार किया है। क्षमा त्रिपाठी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भोपाल नर्मदापुरम संभाग से, वहीं आलोक दुबे, अजय धवले और राजेंद्र सिंह को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। सुमित मिश्रा और प्रदीप राजौरिया को मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है। टिकट वितरण के बाद सियासी घमासान हुई तेज। चयनित प्रत्याशियों को बदलने की उठी मांग। कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी द्वारा लगातार उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के फैसले से नाखुश होकर कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है, चाहे वह कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की। इसी कड़ी में मैहर से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई और डबरा से प्रत्याशी बनाए गए विधायक सुरेश राजे के विरोध में उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने सड़कों पर उतरकर पार्टी द्वारा चयनित कैंडिडेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने उम्मीदवार बदलने की मांग की है, जिसे देखते हुए आज कांग्रेस द्वारा अर्जेंट हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होकर विरोध की शांत और टिकट बदलने पर मंथन कर रहे हैं। सीएम शिवराज का बड़ा बयान। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, एमपी में बीजेपी ही बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों का वितरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वर्णिम, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जनता के समर्थन और आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महाविजय सुनिश्चित करेंगी। एमपी में अक्टूबर में बादल, नवंबर में बारिश के आसार। इस बार ठंड के दिन कम, शीतलहर की गुंजाइश भी ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में हल्की ठंड तो रहेगी, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। दरअसल उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। अगले 4 दिनों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। इससे बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में तापमान न तो बढ़ेगा और न ही ज्यादा घटेगा। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने और बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान बंगाल की खाड़ी में एक मौसमी सिस्टम बन सकता है। इससे इंदौर संभाग के कुछ इलाकों और भोपाल में बादल छाए रह सकते हैं। 2018 की तरह एमपी में खेल बिगाड़ेंगे बागी। बीजेपी 5, कांग्रेस 7 सीटें इसी तरह से हारी थी। इस बार 25 से ज्यादा सीटों पर बगावत।
मध्य प्रदेश में ज्यादातर टिकट फाइनल होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिनके टिकट कटे उनमें जज्बात बदल गए। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के सामने बड़े नेताओं के पुतले जलाए जा रहे, तोड़फोड़ हो रही है। टिकट न मिलने से गुस्साए दावेदारों ने मोर्चे खोल दिए हैं। बीजेपी कांग्रेस में जिन्हें भाव नहीं मिला वे बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पार्टियों को चिंता है कि बागी उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। 2018 में ऐसा हो भी चुका है। तब बीजेपी कांग्रेस के 25 से ज्यादा नेता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। 5 सीटों पर बीजेपी के दिग्गज चुनाव हारे थे। कांग्रेस को 7 सीटों पर हार मिली थी। इस बार भी दोनों पार्टियों ने अपनों को छोड़कर दूसरे दलों से आए बागियों को उम्मीदवार बनाया है। एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब भी खाली रह गई 1 लाख सीटें। अंतिम चरण में 5391 प्रवेश। बता दें कि तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए एक अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया और चलाई गई। डीटी ने 20 अक्टूबर तक विशेष चरण चलाकर प्रवेश बढ़ाने का प्रयास किया था। इस चरण में कुल सीटों में से मात्र 5391 प्रवेश ही हुए हैं। इस तरह 20 कोर्सों में से 2.47 लाख सीटों में से करीब 1.45 लाख सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं, जबकि करीब 1.2 सीटें खाली हैं। इस चरण में इंजीनियरिंग के मात्र 710 प्रवेशी हुए हैं। कुल मिलाकर इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचों में 40,424 प्रवेशी हुए हैं। करीब 30,000 सीटें खाली रह गई है। हालांकि बी में पिछले वर्ष की अपेक्षा 3,000 अधिक प्रवेश हुए हैं। पिछले साल बी में 37,886 प्रवेश हुए थे। एमपी में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे। इनमें विजय वर्गीय का बेटा भी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 92 कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में मौजूदा 67 विधायकों में से 37 को फिर से मौका मिला है, जबकि 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इंदौर 3 सीट से कैलाश विजय वर्गीय के विधायक बेटे आकाश का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। अब सिर्फ गुना और विदिशा सीट होल्ड पर हैं। सिंधिया की कार के सामने लेटे बीजेपी कार्यकर्ता। ग्वालियर में टिकट बंटवारे पर हंगामा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कई जगहों पर कार्यकर्ता नारेबाजी और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ग्वालियर में तो नाराज कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेट गए। बुरहानपुर में दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने टिकट नहीं मिलने के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन। भोपाल में 105 फीट लंबा होगा रावण का पुतला। हर विजयदशमी का त्योहार सत्य की असत्य पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इसकी तैयारी राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर जोरों शोरों से चल रही है। इस दौरान भोपाल में कई जगह बड़े और छोटे पुतलों का दहन किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण भोपाल में जलाया जाएगा। महाअष्टमी पर महामाया को मदिरा भोग। उज्जैन में 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा पर निकले अधिकारी कर्मचारी। रात 12 बजे महाआरती। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर उज्जैन के माता महामाया और महालया को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मदिरा का भोग लगाया। पूजन के बाद कलेक्टर मंदिर से कुछ दूर तक मदिरा की तांबे की हांडी लेकर पैदल चली। बाद में यह हांडी कोटवार को सौंपी। यहाँ से अधिकारी कर्मचारी और कोटवारों के दल को 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा के लिए रवाना किया गया। हांडी से 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार बहाई जाती है। हांडी में छेद होता है। इसी के जरिए इसमें भरी मदिरा की धार बहती रहती है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर नगर पूजा की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू की थी। एमपी में भाजपा की 5वीं लिस्ट का एनालिसिस। एमपी में भाजपा की पहली लिस्ट के 65 दिन बाद 5वीं लिस्ट आई है। माना जा रहा है कि यह आखिरी होगा, लेकिन अब 2 सीटों के लिए छठी सूची का इंतजार है। 5वीं लिस्ट में एंटी इनकम्बेंसी का डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ विधायकों को लेकर। मंत्रियों के मामले में पार्टी पूरी तरह से मजबूर नजर आई। कुल जमा 3 मंत्रियों को पार्टी ने चुनाव भागदौड़ की बजाय आराम करने को कहा है। असंतुष्ट टिकटार्थियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन।
टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेसियों ने शनिवार को भी आक्रोश प्रकट किया। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने पार्टी की सदस्यता और पद छोड़ दी है। उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दी और कई जगहों पर प्रदर्शन किए। अंदर की बात कुछ और ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कांग्रेस नेता अपने हक में राहुल गांधी और नेतृत्व के खड़े होने से प्रसन्न थे। उन्होंने पार्टी से राज्य में 126 टिकट मांगे थे, पर उन्हें केवल 55 प्रत्याशी ही मिले। इससे असंतोष भड़क गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।